हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, थंबनेल देख के तो आप टाइटल आज समझ ही गए होंगे। तो आज का टाइटल तो बहुत ही बेसिक चीज़ों पे है, जो आपको पता ही होगा, हर घर की कहानी है कि मिडिल क्लास आखिर वाई इट इज़ गेटिंग पुअरर एंड पुअरर। तो इसका सिंपल फंडा है, बहुत ज़्यादा इसमें लोड नहीं लेना है। दुनिया भर में का ज्ञान पड़ा हुआ है, लेकिन इसका इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत आप दिमाग लगाएं और आपको बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आपको सिंपल ऑब्जर्वेशन में समझ में आ जाएंगे। तो उन्हीं 3-4 चीज़ों पर बात करेंगे कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम इसकी नहीं है कि मिडिल क्लास का पैसे नहीं है या खर्च नहीं कर रहा है या खर्च ज़्यादा कर रहा है। ये सब दिक्कत नहीं है जो लोग ज़्यादातर लोग यहाँ ज्ञान बता रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम देखने का नज़रिया हमारा दूसरा है। जैसे कि चलिए बिना समय वेस्ट करते हुए पहला पॉइंट, मिडिल क्लास में हम जब भी किसी की को आकलन करते हैं कि उसकी मतलब कितना इनकम, इकोनॉमिक स्टेटस पे क्या उसकी मतलब कहाँ पे वो है, तो हम इनकम लेवल देखते हैं। ये देखने का तरीका ही गलत है। उसको इनकम लेवल नहीं, उसको एसेट लेवल देखना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए किसी की सैलरी अगर 1 लाख रुपए है और वो उसमें से 95 रुपये उसका महीने का खर्चा है, तो उसकी कोई खास एसेट बनी नहीं रही है। 5 रुपये सेव कर रहा है पर मंथ, राइट। और वो भी अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो वो भी गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि उसकी वो बहुत अच्छा नहीं करेगा ओवर द लॉन्ग रन, क्योंकि जब तक जिस भी दिन कोई इमरजेंसी आ जाएगी या उसकी नौकरी में कोई दिक्कत होगी या सैलरी में कहीं से भी कट लगेगा या एक्सपेंडिचर कभी बढ़ जाएगा, वो परेशानी में पड़ जाएगा। इससे बेहतर तो वो है कि जो 80,000 रुपया कमा रहा है लेकिन उसकी 60,000 रुपये ही टोटल उसके खर्चे हैं महीने के, और वो 20,000 रुपया सेव करके कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहा है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म ऑफ टाइम में देखेंगे उसके पास एसेट ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो ग्रो करेगा पैसा। और चाहे वो किसी भी इन्वेस्टमेंट क्लास में हो, वो ग्रो करेगा और उसके पास ओवर द लॉन्ग टर्म एक एसेट बन जाएगी। तो वो आदमी थोड़ा सा उसके चांसेस हैं कि वो अपने इकोनॉमिक पोर्टफोलियो को बेहतर बना सके, एक अच्छा कॉर्पस बना सके, बड़े बड़े खर्चों के लिए उसके पास कुछ फंड भी हो, ये सब चीज़ें। दूसरा ऑब्वियसली इसमें तो बहुत ही आसान है कि सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है भाई, इसमें आप इन्फ्लेशन भी जोड़ लीजिए। दोनों को एक साथ क्लब करके ही बात करते हैं। देखिए, इन्फ्लेशन एक साइलेंट किलर है। अगर सब्जी के दाम, दूध के दाम, राशन, ये सारी जो बेसिक स्कूल की फीस, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, अगर ये बढ़ गई तो ये आपको सीधा हिट करेंगे और आपको इसके पैसे देने ही हैं भाई। बिना खाए तो आप रहोगे नहीं, बच्चे को स्कूल भेजना ही है, ठीक है। अगर कुछ दवाइयों पर खर्चा है तो दवाई आनी है, ठीक है। तो ये तो बेसिक नेसेसिटीज़ हो गई ना। अब अगर इन पे खर्चे होते हैं तो आपको थोड़ा सा उस हिसाब से सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आप कटौती नहीं कर सकते। कटौती आप कहाँ करोगे, जो आपके डिजायर्स पे है, वांट्स पे है, ये सारी चीज़ों पर कटौती करोगे, बट इस पर तो नहीं करोगे। इसलिए इन्फ्लेशन का ख्याल कीजिए और सोशल मीडिया से तो बिल्कुल बच के रहिए। ज़्यादा समस्या का कारण ये सोशल मीडिया है, ज़्यादा। मैं पॉलिटिकली नहीं करना चाहता, मगर आप देख ही रहे हैं कैसा कैसा क्या हो रहा है इंडिया में माहौल। इसमें मेन कंट्रीब्यूशन तो सोशल मीडिया का ही है बेसिकली। तो आप जब भी खर्चा करें तो इस बात पर ध्यान दें कि ये आपकी जेन्युइन ज़रूरत है, पहला। दूसरा, क्या इसको करने के लिए आपके पास है पैसे। और तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि क्या ये ऐसा तो नहीं कि कहीं से हमें इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम से। और ये जो भी हमारे डिजायर्स और विश है उसमें तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। जैसे कि आपको घूमना है, ये एक आपकी डिजायर हो सकती है, लेकिन कहाँ घूमना है इसमें सोशल मीडिया जरूर इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। कब घूमना है इसमें भी सोशल मीडिया प्रभाव डालता है, चाहे आपके पैसे हो या ना हो। तो वो सारी चीज़ों आपको बहुत ध्यान से थोड़ा सा समझ के देखना पड़ेगा। तो अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें। तीसरा, बिल्डिंग बनाने से पहले हमेशा फाउंडेशन या नींव बनती है। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी समस्या ये है, और मैं तो कई वीडियो में बोल चुका हूँ, बहुत ही ज़्यादा मतलब बेसिक चीज़ है कि भाई आप सब कीजिए। आपने SIP में डाल दिए, म्यूचुअल फंड ले लिए, शेयर्स खरीद लिया, रियल इस्टेट खरीद लिया, गोल्ड में डाल दिया, फला कर लिया, ढिमकाना कर लिया, सब कर लिया। फंडामेंटल्स नहीं है। इमरजेंसी फंड नहीं बना रखा भाई साहब ने, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा है, टर्म इंश्योरेंस नहीं ले रखा है। तो जिस भी दिन आपके ऊपर जब दिक्कत आएगी इनसे रिलेटेड कोई भी, आपकी जितनी सेविंग है सब की सब चली जाएगी। ये तो कहा भी गया है कि भाई एवरी पर्सन जो भी जो है वो पुअर होने से सिर्फ एक बीमारी दूर है। एक अच्छे अस्पताल में एक बीमारी, ठीक ठाक लेवल की एक बीमारी, बहुत ज़्यादा कैंसर और वो लेवल नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल भी एक बीमारी, और आपका पूरी सेविंग खत्म। तो इसके लिए आप ये बैकअप बना कर चलिए, जो आपके फाइनेंशियल रिस्क को बहुत हद तक मैनेज कर लेती है। ये लोग चीज़ें समझते नहीं है और एंड टाइप पर, तो मैं प्रत्यक्ष मैंने फैमिली में भी ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं, बट ठीक है। तो इस पे जरूर आप फोकस कीजिए कि ये बेसिक नीड है भाई। आप देखिए,
इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको एकदम खुला करके बताता हूँ। इसमें प्रॉब्लम ये है कि मिडिल क्लास की एक मेंटलिटी कि चूँकि ये पैसे ग्रो नहीं हो रहे हैं, भाई हेल्थ इंश्योरेंस ग्रो नहीं, कोई ग्रोथ प्लेटफॉर्म तो है नहीं, उसमें पैसे बढ़ तो नहीं रहे, आपको कुछ रिटर्न तो आ नहीं रहा है, तो वो अवॉइड करता है इन चीज़ों को। भाई आप ये समझिए कि ये नाम में ही इंश्योर लगा हुआ है, इसका पर्पज़ आपको ग्रो कराना है ही नहीं। आप इसको इस समझिए कि मान लीजिए आपका स्टेटस यहाँ है, जो भी आपने इंश्योरेंस लिए हैं उसका पर्पज़ ये नहीं कि आपके पैसे को बढ़ा के यहाँ कर दे, ये उसका पर्पज़ है ही नहीं, न इसके लिए वो प्रोडक्ट डिज़ाइन किए गए हैं। उसका पर्पज़ ये है कि जो आप यहाँ पर हैं, जब आपके पास दिक्कत आए तो आप नीचे न जाए, इसके लिए वो प्रोडक्ट डिज़ाइन किए गए हैं। उसका पर्पज़ ये है कि जो आप यहाँ पर हैं, जब आपके पास दिक्कत आए तो आप नीचे न जाएं, वहीं रहें, मोरलेस वहीं रहें, ये पर्पज़ है। ऊपर ले जाने वाले एसेट क्लास दूसरे हैं, वो आपके एसआईपी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट, ये सारे हो सकते हैं। ये जो बेसिक है ये आपको नीचे, क्योंकि अगर आप ऊपर गए भी, आप मान लीजिए 10% ऊपर गए और 50% नीचे आ गए, तो आप तो नेट नीचे आ गए। तो इसलिए आप बेसिक ये इंश्योरेंस जरूर लीजिए, ये मस्ट है, मस्ट है। ठीक है, जो अब इसके बाद और आगे बात करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेसिकली मिडिल क्लास छोड़िए तो हर क्लास के कंट्रोल में नहीं है। पहला यूपीआई। अब आप कहेंगे भाई साहब इसमें यूपीआई का क्या, क्यों उसको उसकी की गर्दन पकड़ रखी है आपने। देखिए यूपीआई एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। इतना अच्छा, मतलब इट्स काइंड ऑफ ए मिरेकल है जो इंडिया ने अचीव कर लिया है ग्लोबल स्टेज पे। मैं आपको लाइव मैंने अपनी आंखों से देखा है, यूएसए में आज भी कार्ड्स चल रहे हैं या फिजिकल प्रिंट आउट चल रहे हैं। स्कैनिंग वो सिर्फ टू सम एक्सटेंट वो किसी साइट पर रूट करने के लिए होते हैं, पेमेंट के लिए यूज़ नहीं करते वो, बाय एंड लार्ज उनका जो स्कैनिंग का जो उनका पर्पज़ है। लेकिन इंडिया में तो आप 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये पैसों की भी आप अगर कोई भी आपको पेमेंट करनी है तो यूपीआई उसके लिए बहुत कम होता है। लेकिन यूपीआई के ड्रॉबैक क्या है, यूपीआई में छोटे छोटे पेमेंट करते हैं और यूपीआई में रुपए क्रेडिट कार्ड भी जुड़ता है, भी सबको पता है। अब आपको पता नहीं चलता कि आप कितना खर्च कर रहे हैं, खर्च करते वक्त नहीं ध्यान रहता है। हार्ड कैश में एक अच्छाई ये थी कि हार्ड कैश में आदमी को पता चल जाता है, जब हाथ से नोट जाता है ना तो पता चल जाता है। दूसरे बात कि एक दिन नोट खत्म भी हो जाता है तो भी पता चलता है कि भाई हमारा बटुआ खाली हो गया। लेकिन यूपीआई में तो पता ही नहीं चल रहा है, फटाफट चले जा रहा है। तो जब ओवर द लॉन्ग रन या मंथ के एंड में आप देखेंगे तो बहुत खर्चा हो गया, उस पर ट्रैक नहीं है। ये यूपीआई की ड्रॉबैक है, अदरवाइज बहुत अच्छा है। तो अगर आप किसी तरीके से, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है इस पर, वो भी आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी तरीके से इसको ट्रैक कर सकें, इसका ये मतलब नहीं है कि जैसा लोग बताते हैं एक्सेल पे, ये कोई नहीं बनाने वाला एक्सेल पे। यूपीआई दूध और राशन का कोई टैक्स एक्सेल पे नहीं डालता है। लेकिन अगर एक ट्रैकिंग साइट ऑफ मैकेनिज्म, कुछ अपने दिमाग में कुछ एल्गोरिथम फिट कर लीजिए, कुछ तरीका बना लीजिए कि भाई ये हो रहा है, तो आपको एक लार्जर पिक्चर मिल जाएगी कि क्या हो रहा है। तो यही 4-5 चीज़ें हैं। लोन से बचिए। लोन 2 किस्म के होते हैं, एक गुड लोन, बैड लोन, ये तो सबको पता ही होगा। गुड लोन तो फिर भी ठीक है, बैड लोन से बचिए, क्योंकि बैड लोन आपकी वही सोशल मीडिया इम्पल्सिव बाइंग उसी चीज़ों को इंडिकेट करता है, उनसे आप बचें। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भाई देखिए हमने सप्लाई साइड के बारे में देखिए मामला क्या है, एक है इनकम, एक है खर्चा, एक्सपेंडिचर। हमने खर्चा के बारे में बहुत बात कर ली, इसको बचा लो, इसको ऐसे कर लो, इसको मैनेज कर लो, इसको कर लो। भाई इनकम बढ़ा भी तो बढ़ा सकते हैं, राइट, इनकम भी तो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इनकम बढ़ाने के लिए ऑलवेज एंड ऑलवेज ईच पर्सन शुड ट्राई, मैं ट्राई इसलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है 100% लोगों के लिए संभव ना हो, लेकिन ईच पर्सन शुड ट्राई टू जनरेट ए पैसिव इनकम, या पैसिव ना भी हो तो अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम। मतलब आपको उसमें काम करना भी पड़े, लेकिन एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम जरूर ट्राई कीजिए कि एक बन जाए। क्योंकि जो वो पैसे होते हैं ना, वो ओवर द टॉप होते हैं, वो आपको कुछ ऐसी चीज़ आपको कुशन देते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, तो वो जरूर कीजिए। मेरा एक वीडियो है जिसमें बहुत ही मैंने सिंपल शब्दों में 5 ऐसे होम बेस्ड ऑलमोस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट, ऑलमोस्ट जीरो रिस्क, ऐसे लो कॉस्ट बिजनेस आइडियाज़ बताए हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। उसको आप घर से शुरू कीजिए, ऑलमोस्ट कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और ऐसा नहीं कि आप उससे बहुत ज़्यादा पैसे बना लेंगे, लेकिन इतने बना लेंगे कि आपको कुशन बना देगा। ठीक है, तो आप उससे शुरुआत कर सकते हैं, और अगर सक्सेस हो गए तो वर्तन आप ग्रो भी कर सकते हैं। तो यही छोटी छोटी 4-5 चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट फार्मूला है, ये लॉन्ग टर्म ही है। क्विक मनी कभी नहीं हो सकती, पहली चीज़ है। अंबानी को भी बनने में 3 जनरेशन लग गई, तो भाई ये हमारे अंदर ये भी प्रॉब्लम है कि वो इसी जन्म में चाहिए सब। हम एल्टो पे हैं तो हमको इसी जन्म में साला मर्सिडीज चाहिए, यही दिक्कत है भाई। इस जन्म चाहिए, आप थोड़ा बढ़िए, आपकी अगली आप जब आप सस्टेन्ड और डिसिप्लिन लंबे समय तक एफर्ट करेंगे ना, इसका म्यूचुअल फंड का सार भी बेसिकली कुछ ऐसा ही है, तो आप ओवर द टाइम आप एक अच्छा कॉर्पस बना पाएंगे। अब इसी के साथ आई होप कि आप समझेंगे गए होंगे कि मोटी मोटी क्या चीज़ें हैं, क्या दिक्कत है,
क्या करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, डू पोस्ट और कमेंट, और तब तक के लिए साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, टेक केयर, बाय बाय।